नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो री इन्वेस्ट का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का भारत आने वाले 1000 साल के बेस को तैयार कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार को मिले थर्ड टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है और इस थर्ड टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज का भारत सिर्फ आज का नहीं बल्कि आने वाले 1000 साल के बेस तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर गृह मंत्री अमित शाह ने किश्तवाड़ में रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने विभाजन के दिन देखे, 1990 में आतंकवाद के दिन देखे, चंद्रिका शर्मा हो या परिहार बंधु हो, सभी ने कुर्बानियां दी। उन्होंने कहा कि मैं आज इस क्षेत्र सहित जम्मू कश्मीर की जनता से वादा करता हूं कि हम आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर नहीं आ पाएगा। 1990 की तरह आज भी प्रयास हो रहे हैं यहाँ आतंकवाद को फिर से मजबूत करने के। नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस ने यहाँ कुछ वादे किए हैं, उनकी सरकार आएगी तो आतंकवादियों को छोड़ देंगे। धारा 370 को इतिहास की बात कहते हुए अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने जो धारा 370 हटाई वो अब इतिहास का पन्ना बन गई है। देश के संविधान में अब धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। जम्मू कश्मीर में अब 2 विधान, 2 प्रधान और 2 झंडे कभी नहीं हो सकते। झंडा सिर्फ हमारा प्यारा तिरंगा ही होगा। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि पंचायत से लेकर लोकसभा तक एक साथ चुनाव कराने के मामले में अब अपने रुख पर कायम है। इससे जुड़ा कानून हर हाल में इसी कार्यकाल में लागू किया जाएगा। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने 2014 में एक देश एक चुनाव कानून लागू करने का वादा किया था, जब प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार शपथ ली थी। सरकारी सूत्रों ने कहा कि रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट के बाद एक देश एक चुनाव की ओर आगे बढ़ने के लिए लगातार मंथन हो रहा है। यह नीतिगत मामला होने के साथ देश हित में जरूरी है। समिति के समक्ष जिन 47 दलों ने विचार रखे हैं उनमें 32 दिन का समर्थन किया है। ऐसे में एक साथ चुनाव कराने का कानून मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में लागू होगा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर 2 महीने के अंदर दूसरी बार हमले की कोशिश से अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप है। अमेरिका खुफिया एजेंसी FBI ने कहा कि ऐसा लगता है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले की कोशिश हुई है। इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया और FBI के मुताबिक हमले के वक्त ट्रंप 275 से 455 मीटर दूर थे, यानी बाल बच गए। घटनास्थल से AK-47 जैसी बंदूक और एक स्कोप मिला है और साथ ही 2 बैकपैक और एक ग्रोपो कैमरा भी बरामद किया गया है। इस बीच फ्लोरिडा की गवर्नर ने कहा है कि वो खुद भी इसकी जांच करवाएंगी। हरियाणा के राजनीतिक दंगल में नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सियासी गतिविधियां भी बढ़ने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से महाभारत के रणस्थल कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा कर इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की आने वाले दिनों में हरियाणा में 2 और चुनावी जनसभाएं होंगी। कुरुक्षेत्र के बाद अब 26 सितंबर को सोनीपत में प्रधानमंत्री की दूसरी चुनावी जनसभा होगी। पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 17 सितंबर को भिवानी के लाहौरू में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, JP नड्डा समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनावी प्रचार करते नजर आएंगे। हरियाणा में सिरसा विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार रोहतास जांगड़ा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और भाजपा ने इस सीट पर हरियाणा लोकहित पार्टी के उम्मीदवार गोपाल कांडा को समर्थन दिया है। बता दें कि एक दिन पहले गोपाल कांडा ने भी मीडिया में बातचीत में कहा था कि वह भी अब NDA का हिस्सा हैं और जीतने के बाद भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। उनका परिवार शुरू से ही RSS से जुड़ा हुआ है। इससे पहले भाजपा कुरुक्षेत्र की पिहोवा सीट से भी उम्मीदवार बदल चुका है। यहाँ कंवलदीप सिंह अजराना की जगह पर जय भगवान शर्मा डीडी को भाजपा ने टिकट दे दी थी। राज्य में 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा और आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। हरियाणा के दिग्गज नेता अनिल विज के एक बयान ने भाजपा के खेमे में सियासी हलचल बढ़ा दी है। दरअसल विज ने पत्रकारों के सामने ऐलान किया था कि अब की बार मैं मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोकूंगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मैं सबसे भाजपा का वरिष्ठ नेता हूं और इस आधार पर मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार हूं। इसके बाद से विपक्षी खेमे में भी अनिल विज के इस ऐलान के बाद हरकत बढ़ गई और अनिल विज के इस बयान पर अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पूर्व गृह मंत्री अनिल विज के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताने के सवाल पर कहा कि चाहत कोई भी जता सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि भाजपा ने फैसला कर लिया है कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे।
पंजाब के सुनाम पटियाला रोड पर गांव बिशनपुरा के पास एक कैंटर चालक ने दिहाड़ी कर रहे मजदूरों पर कैंटर चढ़ा दिया, जिसमें 4 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों में एक महिला समेत 3 लोग शामिल हैं। इस संबंध में मृतकों के साथ काम करने वाली महिला ने बताया कि जब वे काम कर रहे थे तभी एक कैंटर चालक ने उन पर गाड़ी चढ़ा दी, जिससे उनके साथ काम कर रही एक महिला समेत 3 की मौत हो गई। वे लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागे। लोगों ने कैंटर चालक का पीछा कर उसे घेर लिया और उन्होंने कहा कि वे आज ही काम पर आए थे और आज ही यह हादसा हो गया। इस संबंध में मौके पर पहुंचे पुलिस प्रमुख ने कहा कि इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस शवों को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई कर रही है। जालंधर के पोश एरिया ग्रीन पार्क में जालंधर सिटी पुलिस के सीआईए स्टाफ की टीम ने एक बड़े ड्रग तस्कर को 1 किलो हेरोइन और 4 लाख की ड्रग मनी के साथ गिरफ्तार किया था और इसी के तहत आज सिटी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने फिरोजपुर से 4 और नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने करीब 10 किलो हेरोइन बरामद की है। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने इसे लेकर खुलासा किया है। फिलहाल दोषियों से जालंधर शहर के सीआईए स्टाफ से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों द्वारा सारी ड्रग्स बरामद की गई है और ये सारी ड्रग्स सरहद पार से मंगवाई जा रही थी। बॉर्डर पर आरोपी किसी ड्रग तस्कर के लिंक में थे और इस बारे में पूछताछ जारी है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।